श्रापित फिल्मों से आप क्या समझते हो? किस वजह से लोग किसी फिल्म को श्रापित मूवी का टैग दे देते हैं? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? बट सबसे पहले श्रापित मूवी कहते किसे हैं? श्रापित या कर्स्ड किसी मूवी से तब जुड़ता है जब किसी मूवी की मेकिंग के दौरान या रिलीज के बाद स्ट्रेंज एंड हॉरिफिक कनेक्टेड इंसिडेंट्स होने लगते हैं उस मूवी के सेट पर या उस मूवी से जुड़े लोगों के साथ, जो उनकी ज़िंदगी पर गहरा असर डालते हैं। कई बार ये असर पूरी ज़िंदगी भर के लिए रह जाते हैं या पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग ये मान लेते हैं कि इन सब इवेंट्स की वजह वो मूवी है, जिसे करने के बाद से ही उनकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई या कहने बर्बाद हो गई। हालांकि इन इवेंट्स की और भी वजह हो सकती हैं, कोइंसिडेंस भी हो सकते हैं, बट उन सब वजहों में ये कर्स, ये श्राप भी एक वजह हो सकती है, जिसको हम 100% डिनाई नहीं कर सकते। कुछ लोग तो इस कर्स, इस श्राप जैसी चीज़ों में स्ट्रांगली बिलीव भी करते हैं, एंड उनके इस विश्वास के पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस भी हैं। वो इवेंट्स हैं जो सच में सब के सब कोइंसिडेंस नहीं लगते, एंड जिसे इस कर्स के चश्मे से अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ क्लियर दिखाई देता है, या फिर बोल सकते हैं सब कुछ श्रापित दिखाई देता है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि असल में कोई मूवी कर्स्ड हो सकती है या नहीं। तो सबसे पहले जो इस मूवी की लेगेसी रही है वो काफ़ी सैड रही है, बिकॉज ऑफ ट्रैजिक डेथ्स ऑफ द पीपल हु रिलेटेड टू दिस मूवी। इस मूवी के टोटल 3 पार्ट्स हैं, बट द फर्स्ट वन कंसीडर्ड द बेस्ट वन। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ पोल्टरजीस्ट केम आउट इन ईयर 1982, जिसको प्रोड्यूस एंड को-राइट किया गया था स्टीवन स्पीलबर्ग के द्वारा। मूवी को डायरेक्ट किया था टोब हूपर ने, जिनकी टेक्सास चेनसॉ मैसेकर काफ़ी ह्यूज सक्सेसफुल रही थी। बट ये जो मूवी थी ये कुछ और होने वाली थी, जिसका एहसास न स्पीलबर्ग को था और न ही हूपर को। दरअसल इस मूवी के 2 मुख्य कलाकार एंड उनकी फैमिली की ज़िंदगी में इस मूवी के रिलीज़ के बाद एक कयोस, एक तूफान आने वाला था, क्योंकि इस मूवी के रिलीज़ होने के बाद ही इन दोनों एक्टर्स की मौत हो गई। हीदर, जिसने इस मूवी में कैरोल का रोल प्ले किया था, हीदर उस वक्त महज 12 साल की थी, बट इतनी जल्दी सक्सेस और पॉपुलैरिटी मिलने के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि हीदर इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कह जाएगी। At the age of 12, Heather O'Rourke had been a Hollywood star for most of her life. But Sunday she became ill with the flu. Yesterday she got worse, and on the way to the hospital, she died at the age of 12. Cause of death, एक जानलेवा बीमारी का सही इलाज न मिलना। दूसरी ट्रैजिक एंड शॉकिंग मौत की खबरें मिली मूवी के रिलीज के 4 महीने बाद ही डोमिनिक ड्यून की, जिसने कैरोल यानी हीदर की बड़ी बहन का रोल प्ले किया था। कॉज ऑफ डेथ, मर्डर्ड। डोमिनिक उस वक्त महज 22 साल की थी, जिसका मर्डर उसके ही बॉयफ्रेंड ने किया था। दरअसल डोमिनिक एंड उसके बॉयफ्रेंड के बीच ब्रेकअप को लेकर कुछ डिफरेंसेस थे। डोमिनिक का बॉयफ्रेंड उसे बहुत हैरास, फिजिकली अब्यूज़ करता था, जिसके चलते कई बार डोमिनिक को हॉस्पिटल में देखा गया था, एंड इसी वजह से डोमिनिक ने ये रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया था। अब डोमिनिक के मौत वाले दिन उसका बॉयफ्रेंड, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था एंड वो डोमिनिक के साथ ब्रेकअप से खुश नहीं था, वो काफ़ी गुस्से में उस दिन डोमिनिक के घर जाता है, एंड वहाँ जाने के बाद कुछ तू मैं होती है, एंड इसी बीच वो डोमिनिक का गला घोंट देता है। इसके चलते डोमिनिक बेहोश हो जाती है। हालांकि गला घोटने के बाद भी डोमिनिक जिंदा थी, मगर डोमिनिक का बॉयफ्रेंड उसे ऐसे ही हालत में, बेहोशी के हालत में छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद डोमिनिक कोमा में चली जाती है, एंड कुछ दिन लाइफ सपोर्ट पे रहने के बाद उसकी मौत हो जाती है। सून आफ्टर दीज 2 इंसिडेंट्स लोग इस मूवी को श्रापित मानना शुरू कर देते हैं। काफ़ी कंट्रोवर्सीज होती हैं, काफ़ी कुछ बोले जाते हैं, एंड कई लोग इसकी वजह मानते हैं इस मूवी में
रियल ह्यूमन स्केलेटन्स का यूज किया जाना। अब ये सुनने में काफ़ी क्रीपी लग सकता है, एंड ये है भी। इस मूवी में असली ह्यूमन स्केलेटन्स यूज किए गए थे, एंड इसका रीज़न था कि फिल्म मेकर्स नकली ह्यूमन स्केलेटन्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। असली वाले ह्यूमन स्केलेटन्स चीप थे, एंड इसीलिए उन्होंने असली वाले ह्यूमन स्केलेटन्स का यूज किया। नाउ हाउ क्रीपी इज दैट? कोई कैसे एक रियल ह्यूमन स्केलेटन के साथ मूवी बना सकता है, एंड वो भी एक हॉरर मूवी? आप बताओ, क्या आप रियल ह्यूमन स्केलेटन्स को इस मूवी का श्राप मानते हो? एक्सप्रेस योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्लॉट ऑफ दिस मूवी। सो ये मूवी एक नॉर्मल फैमिली की कहानी दिखाती है। दे लिव इन कैलिफोर्निया। इनके फैमिली में टोटल 5 पर्सन होते हैं, माँ, बाप, एक बेटा और उनकी 2 बेटियाँ। बड़ी बेटी का नाम डैना फ्रीलिंग, एंड घर में सबसे छोटी बेटी का नाम कैरोल फ्रीलिंग होता है। फ्रीलिंग फैमिली की लाइफ सिंपल एंड हैप्पी होती है। स्टीव एक ईस्ट एंड एजेंट होता है और डियानी एक हाउसवाइफ होती है जो इन तीनों बच्चों का ध्यान रखती है। मतलब इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बैलेंस और अच्छी चल रही होती है। बट द हाउस जिसमें वो रहते हैं वो कुछ अजीब होता है। समथिंग जस्ट नॉट राइट अबाउट दैट हाउस, एंड ये स्ट्रेंज चीज़ें वो भी धीरे धीरे नोटिस करने लगते हैं, जैसे दरवाज़ों का अपने आप खुलना बंद होना, चेयर्स का अपने आप मूव होना, उनके अलावा किसी और के घर में होने का एहसास होना, ऑल दैट। बट शुरू में उन्हें ये छोटी मोटी बात लगती है या वहम लगता है, क्योंकि उन्हें इससे अभी तक कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होती है। दे ट्रीटेड इट लाइक नॉर्मल डे टू डे थिंग्स। सो वो लोग इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ये इंसिडेंट और भी फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, एंड हद तो तब हो जाती है जब कैरोल, जो घर में सबसे छोटी होती है, वो आधी रात को टेलीविज़न के थ्रू किसी से बातें करती है जो कैरोल के हिसाब से उसी घर में उनके साथ रहते हैं, और वो बहुत सारे हैं जो उस टेलीविज़न की हेल्प से कैरोल से कम्युनिकेशन करते हैं, एंड वो इस डायमेंशन से नहीं है। अब जब ये बात फ्रीलिंग फैमिली को पता चलती है, उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। बट इससे पहले वो ये घर छोड़कर दूसरी जगह निकलने की कोशिश करें या इस पर कोई एक्शन ले, उससे पहले ही वो दूसरी दुनिया के लोग कैरोल को अपनी दुनिया में किडनैप कर ले जाते हैं, जिसके बाद स्टीव एंड डियानी फ्रीक्स आउट। वो कुछ भी करके अपनी बेटी को वापस पाना चाहते हैं। सो दे टुक हेल्प फ्रॉम ए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपर्ट। स्टीव अपने इस हाउस के पास्ट के बारे में पता करता है, तो उसे एक बहुत ही क्रीपी सीक्रेट पता चलता है कि ये जो पूरा घर है, इनफैक्ट ये जो पूरा एरिया है, पहले एक सिमेट्री यानी एक कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसके ऊपर बाद में चलकर ये पूरी कॉलोनी बसाई गई, एंड फ्रीलिंग परिवार का घर भी उसी कब्रिस्तान पर बना है। अब स्टीव और उसकी वाइफ ये जानने के बाद ब्लैंक हो जाते हैं, एंड वो जल्द से जल्द उस घर को छोड़कर भागना चाहते हैं। बट उनकी सबसे छोटी बेटी कैरोल अभी भी उस कब्रिस्तान के आत्माओं के पास होती है, दूसरी डायमेंशन में, दूसरी दुनिया में होती है, जिसे वापस उन आत्माओं के कैद से आज़ाद कराने के लिए उन्हें खुद उस दूसरे डायमेंशन में जाना होगा, दूसरी दुनिया में जाना होगा। इन शॉर्ट, उन आत्माओं की दुनिया में जाना होगा, एंड कैरोल को वहाँ से बाहर निकालना होगा। अब आगे क्या होता है? क्या फ्रीलिंग फैमिली उस घर को छोड़कर जा पाती है? क्या कैरोल दोबारा से अपनी डायमेंशन में जिंदा वापस आ पाती है? ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी एक क्लासिक हॉरर मूवी है, एंड इसकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग भी है। मूवी का नाम है पोल्टरजीस्ट, जिसके IMDb रेटिंग 7.3 है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। बाकी मूवी देखने के बाद बताना ये मूवी कैसी लगी, बट उससे पहले क्या आप सच में इस श्रापित मूवी को देखना चाहोगे? चलो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।